हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद ज़ीशान स्वागत करता हूं आपका एनजेपी न्यूज़ में। आज सीताबर्डी नागपुर में मैं मौजूद हूं, जहां पर 3 दिन का एक कुरान का एग्जीबिशन रखा गया है। हमारे साथ यहां के वॉलंटियर्स जनाब दानिश भाई यहाँ मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले दानिश भाई, ये जो 3 दिन का जो ये कुरान का एग्जीबिशन रखा गया है, सबसे पहले हम इसका मकसद जानना चाहेंगे। जी देखिए, बेसिकली ये कुरान का एग्जीबिशन नहीं है, ये कुरान और साइंस का एग्जीबिशन है। ठीक है, हमने इस पे लोगों को ये बताने की कोशिश की है कि कुरान में 1400 साल पहले कुछ ऐसी बातें लिखी गई हैं या फिर कुछ ऐसी बातें समझाई गई हैं जिसको आज साइंटिस्ट उस पर रिसर्च करते हैं तो उनको एक नया इन्वेंशन मिलता है, एक नई चीज़ उनके सामने आ जाती है। जैसे आप ये देखेंगे, ये सब बैनर्स है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बैनर दिख रहा है, उस पर ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ। जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें एक बिग बैंग थ्योरी आपको दिखेगी। ठीक है, ये बिग बैंग थ्योरी किसने डिफाइन की थी? एडविन हबल ने। ये एडविन हबल नाम के साइंटिस्ट है जिन्होंने इस बिग बैंग थ्योरी को दुनिया के सामने सबसे पहले लाया था। बट ये जो एडविन हबल है, ये अभी कुछ 40-50 साल पहले या 70 साल पहले के साइंटिस्ट है जिन्होंने इस चीज़ को पहली बार इस दुनिया में लाया या पहली बार इस दुनिया को बताया। बट ये चीज़ें कुरान में 1400 साल पहले लिखी गई है और बताई गई है। जैसे आप देख सकते हैं कि उसमें कुरान की अरबी आयत है, ये कुरान की आयत है जिसको कोट किया गया है। वहाँ पर आप देख सकते हैं कुरान की आयत नंबर 30 है 21वें पारे की। ठीक है, तो इससे हम लोगों ने लोगों को बताया है कि ये चीज़ें कुरान में कई सौ साल पहले आ चुकी थी और ये चीज़ लोगों को मालूम नहीं होती है ना। दरअसल लोगों को ये चीज़ें पता नहीं होती है कि इसमें है क्या। कोई समझता है कि कोई कैसी किताब है या फिर सिर्फ मुसलमानों के लिए किताब है या किसी एक स्पेसिफिक धर्म के लिए किताब है। नहीं, ये किताब किसी स्पेसिफिक धर्म के लिए नहीं या किसी स्पेसिफिक लोगों के लिए नहीं, ये किताब सारी इंसानियत के लिए, हर इंसान के लिए। और हर इंसान के ऊपर फ़र्ज़ है कि इसको एक ना एक बार पढ़े और पढ़ के इसको समझने की कोशिश करे। क्यों? क्योंकि इससे रिलेटेड जो भी लोग थे या जिन लोगों ने इस पर अमल किया या जिन लोगों ने इसके ऊपर चलने की कोशिश की, उन लोगों ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बहुत बड़े बड़े आविष्कार किए। जैसे आप आगे के पैनल्स देखेंगे, उसमें साइंस से रिलेटेड दुनिया भर के जितने भी इन्वेंशंस हुए, जो मुस्लिम साइंटिस्ट ने इन्वेंशंस किए, वो इन्वेंशंस को हम लोगों ने आगे डिफाइन किया है। दानिश भाई, यहाँ पर जो ये बैनर्स लगाए गए हैं, ये मतलब किस किस टॉपिक से रिलेटेड है और क्या इसका मकसद है? देखिए, बेसिकली सबसे ज़्यादा जो बैनर्स है इस पे हम लोगों ने इस पे साइंस को कवर करने की कोशिश की है। जैसे एम्ब्रियोलॉजी हो गया, वो कुरान में पहले से डिफाइन था, बाद में साइंस में डिफाइन हुआ। वाटर साइकिल हो गई, ये कुरान में पहले से डिफाइन था, अभी आपके पीछे में ही वाटर साइकिल है। जैसे आप देख सकते हैं, चांद की रोशनी खुद की रोशनी नहीं होती है, ये सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है। ये चीज़ें कुरान में 1400 साल पहले डिफाइन की। ब्रह्मांड की रचना और पहाड़ों का ज़मीन के अंदर धंसा हुआ होना और ऐसी कईयों चीज़ें। जैसे आयरन, आज की मतलब आप थोड़ी रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आयरन जो है वो इस प्लैनेट का नहीं है, वो किसी और प्लैनेट से यहाँ आया हुआ है। मतलब कि और ये चीज़ कुरान में 1400 साल पहले बताई गई थी। तो ये सब चीज़ें लोगों में अवेयरनेस नहीं होती है, लोगों में ये चीज़ें पता नहीं होती है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि लोगों में ये चीज़ को फैलाएं और ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश करें कि इसमें साइंस से रिलेटेड कई चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगी और बहुत ज़्यादा कामयाबी वाली होगी। तो आप उसको देखें और उसके थोड़ा पढ़ने की कोशिश करें, थोड़ी जानकारी हासिल करने की कोशिश करें। यहाँ पर जो ये एग्जीबिशन रखा गया है, ये स्पेसिफिक कोई रिलीजन्स के लिए है या फिर सारे लोगों के लिए ओपन रहेगा? जी नहीं, ये सारे रिलीजन के लिए ओपन है। हमने इस पे वैसे ही, आप जब बाहर बैनर भी देखेंगे या फिर कोई भी हमारा बैनर देखेंगे या कोई भी पोस्टर देखेंगे तो उसमें हमने स्पेसिफिकली मेंशन किया है ओपन फॉर ऑल। ये हर रिलीजन, हर बिलीव और हर फेथ के लिए। हम यही चाह रहे थे कि लोगों को हम लोग इकट्ठा करें और इकट्ठा करके बताएं चीज़ों के बारे में, ताकि एकता, यूनिटी, लोग जान सके एक दूसरे को, जान पहचान बढ़े और उससे हमारा इंटरेक्शन बढ़े, है ना। जैसे कुछ लोगों के बीच में होता है कि मतलब कुछ मुसलमान है, ऐसा नहीं जाना चाहिए, या फिर ये तबका है, ये ठीक नहीं है, ये ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। तो हम वही बताना चाहते हैं कि मुसलमान तबका जो है वो एजुकेटेड भी है और आपके लिए फ़ायदेमंद भी है, जो आपको आपके फ़ायदे की चीज़ें बता सकते हैं, है ना। तो ये हमारी कोशिश थी एक छोटी सी। दानिश भाई, जो गैर मुस्लिम्स यहाँ पर आ रहे हैं या फिर आप सिर्फ एक मुस्लिम ही लोग यहाँ पर आ रहे हैं फिलहाल? जैसे आप आज सुबह से ये जो एग्जीबिशन है वो शुरू है, तो आपको किस प्रकार के लोगों की ज़्यादा यहाँ पर क्वांटिटी नज़र आई? जी, क्वांटिटी तो मिक्स लोगों की है, बट आप देख सकते हैं कि ये जो अभी सेशन चालू है आपके पीछे में, तो ये एक लाइन को मैनेज करने के लिए, ये एक लाइन को डिफाइन करने के लिए कम से कम 20-25 मिनट्स और हाफ एन आवर लगता है।
बट यहाँ पर जो गैर मुस्लिम्स आते हैं वो यहाँ से स्टार्ट करके ऐसे 4 से 5 रो है, और वो 5 रो ख़त्म करे बाद आज अभी भी देख सकते हैं आप, कम से कम 2 से ढाई घंटे का वक्फा हो गया। लोग बहुत इंटरेस्ट से सुनते हैं चीज़ों को, उनको पता चल रहा है कि नहीं यार ये सब चीज़ें हैं यहाँ पर, ये सब चीज़ें तो हमें पता ही नहीं थी, हमें तो कुछ और ही पता चला था लोगों के बारे में, धर्म के बारे में, इस धर्म के बारे में कुछ और पता था। बट यहाँ पर आके जब लोग देखते हैं, जब सोचते हैं, समझते हैं, तो लोगों को कुछ और पता चलता है कि नहीं यार ये तो कुछ अलग ही चीज़ है। मतलब ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसको सीखना चाहिए, जिसको समझना चाहिए, जिसको देखना चाहिए करके। यहाँ पर जो टोटल ये सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए टोटल कितना वॉलंटियर्स लगाए गए आपकी तरफ यहाँ से? पर हमारे तरफ से 40 वॉलंटियर्स है यहाँ पर, ठीक है। आफ्टरनून में 40 थे अराउंड, अभी ऑलमोस्ट उतने ही होंगे, 35 के आसपास वॉलंटियर्स होंगे। और सब कोई ना कोई जॉब से रिलेटेड, सब कोई ना कोई बिजनेस से रिलेटेड है, सब पर अपनी पूरी मेहनत करके यहाँ पर अपना पूरे डेडिकेशन के साथ यहाँ पर आ रहे हैं लोगों को कोशिश करने के लिए कि हम एक हो जाएं और एक चीज़ को या फिर एक समाज को एक करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर लोग। तो दानिश भाई, जैसे यहाँ से जो भी लोग पूरा ये जो आपका एग्जीबिशन है देखकर आपने उनसे फीडबैक लिया होगा, तो उसमें मतलब जो गैर मुस्लिम्स थे उनका क्या फीडबैक रहा, उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताइए। जी, मैं वही बताने की कोशिश कर रहा था आपको, जब ये पूरा सेशन है, ये पूरा सेशन 2 घंटे के आसपास का हो रहा है और उसके बाद भी लोग वहाँ पर जाके बैठ रहे हैं और डिस्कशन टेबल पर डिस्कशन चालू है, जो आप आगे देख सकते हैं। तो ये एक मतलब कोई बोर होने वाली चीज़ नहीं है। अगर बोर होने वाली चीज़ होती तो यहाँ पर 2-4 पैनल्स उनके ही लोग गायब हो जाते थे। आपके पीछे भी देख रहे हैं, उसमें से कुछ गैर मुस्लिम है और कुछ मुस्लिम है, मिक्स है, ठीक है। बट लोग आखिरी तक जा रहे हैं, मतलब ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है और ये सही में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसको सीखने के लिए लोग चाह रहे हैं कि नहीं ये हमें पता चल रहा है, पहली बार हमें देखने को मिल रहा है ना, तो ऐसा होना चाहिए करके, ठीक है। तो आप लोग ये एग्जीबिशन जो है हर साल रखते हो या फिर अभी ये फर्स्ट टाइम रहा है नागपुर में? नहीं, ये नागपुर में पहली बार है और इंशाल्लाह आइंदा से हम लोग इसको हर बार रखने की कोशिश करेंगे और हम लोग कोशिश करेंगे कि हम थोड़े थोड़े वक्फे में इसको रखें और थोड़ी थोड़ी ब्रेक में, ताकि हम लोगों तक चीज़ों को फैला सके और चीज़ों को बता सके। आप लोगों का जो भी टीम है ये नागपुर से ही है पूरा, या फिर कहीं बाहर से भी आप लोग यहाँ पर कलेक्ट जमा हुए हो? नहीं, ये नागपुर के भी काफ़ी सारे लोग हैं, बट बाहर से भी हमारे कुछ फ्रेंड्स और जो लोग हैं हमारे वॉलंटियर्स आए हैं, जैसे यवतमाल हो गया, आसपास के जो हमारे फ्रेंड्स हैं। दरअसल इसका जो मेन एक्सपीरियंस था वो यवतमाल में भी हो चुका है, मतलब ये पूरा सेम एग्जीबिशन यवतमाल में हो चुका है, पुसद में हो चुका है और 2-3 सिटीज़ में हो चुका है, अब नागपुर में आया है। तो वो जो लोग थे जो उन्होंने वहाँ पर सीखा या फिर वहाँ पर बताया, सिखाया, कोशिश की, तो वो लोग यहाँ पर भी हैं हमारे साथ, कुछ लोग सिखाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया दानिश भाई। यहाँ पर आए हुए कुछ मेहमान से हम जानना चाहेंगे जो कि सारा एग्जीबिशन अभी देख चुके हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि सबसे पहले आपका नाम और आपको कैसा लगा ये एग्जीबिशन? मेरा नाम रफ़त है और ये एग्जीबिशन बहुत ही अच्छा है। अभी तक ये पूरी मालूमात तो हमें थोड़ी बहुत थी, पर एक जगह पूरे आयतों को जैसे यहाँ पे प्रेजेंट किया है, तो ये बहुत यूज़फुल है। आप लोग कब आए थे, मतलब कितनी देर का सेशन रहा आपका? आधा घंटा तकरीबन। मेरा नाम शमीना है। मुझे डाउट्स थे कुछ, तो वो जो कोऑर्डिनेट थे ना, उन्होंने अच्छे से क्लियर किया और बहुत सारी चीज़ें पता चली। अच्छा है, मतलब क्या लगता है यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है वो आगे आपकी लाइफ में काम आने वाली है? हाँ, बहुत मतलब बहुत सही है, बहुत काम आएगा। अच्छा है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस एग्जीबिशन में आए हुए एक मेहमान से हम पूछना चाहेंगे, उनसे फीडबैक लेना चाहेंगे कि आप जो ये आपको कितना समय हुआ है यहाँ पर आके? आधा से पौन घंटा हो गया। मेरे ख्याल है आपने सारे ही यहाँ पर जो पोस्टर्स लगे हुए हैं सारों पर विजिट किया है और आपको उसका फीडबैक मिला ही होगा, तो आप दर्शकों को हमारे क्या कहना चाहोगे कि इस एग्जीबिशन से रिलेटेड? ये एग्जीबिशन से रिलेटेड ऐसा कहना चाहूँगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। इससे हर आदमी ने आके देखना चाहिए, इससे सीखने को मिलता है। बहुत अच्छा सीखने का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। जो कन्फ्यूज़न है ये देखने से दूर हो जाएगा। तो मैक्सिमम लोगों ने आना चाहिए, समझ जाइए जो गैर कौम और ये जो बात होती है, ये जब देख लेंगे तो इस्लाम का क्या कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो इंशाल्लाह ज़रूर हर किसी ने आके देखना चाहिए। तो आपको यहाँ पर आने के बाद, जो आप यहाँ पर आने के पहले आपका कुछ ऐसा माइंड में डाउट रहा होगा, तो वो डाउट आपका यहाँ पर आने के बाद क्लियर हुआ है क्या? में तो डाउट था ही नहीं ना ऑलरेडी, कैसा इस्लाम से रिलेटेड है तो डाउट तो नहीं रहेगा। बट अदर लोगों का जो डाउट रहता है वो आने के बाद वो क्लियर हो जाता है। तो आना चाहिए, मुझे से अपने से ज़्यादा अगर गैर लोग आए, बस बाकी मुझसे ये नहीं कहना चाहूँगा कि हम सब एक ही है, बट लोग कहीं ना कहीं हम डिवाइड होते जा रहे हैं। हमारा कंसेप्ट वो बोलता है ये गलत है वो सही है। अगर एक जगह आ जाए क्या सही है क्या है, मेन तो किताब अपनी कुरान है। जो कुरान में जिस हिसाब से लिखा है उस पर अगर अमल कर लिए तो बाकी की जो फिसाद की जड़ है तो दूर हो जाएगी। लोग जो अपने बारे में गलत अफवाह बोल रहे हैं, हम ऐसे हैं हम वैसे, हमको एक टेररिस्ट का एक डब्बा दिया जा रहा है, तो क्लियर हो सकता है। क्योंकि जब तक हम जाके देखेंगे नहीं समझेंगे नहीं तो क्लियर कैसा कर पाएंगे।
तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट चला रहे हैं। इंशाल्लाह आगे भी अगर ऐसा कुछ रहा ज़रूर आने की कोशिश करेंगे। तो ये थे जावेद पठान, जिन्होंने काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर फीडबैक दिया। यहाँ पर आए हुए मेहमानों में से हम एक और से जानना चाहेंगे जिन्होंने अभी एक फ़र्स्ट रो को शायद कंप्लीट किया है। उनसे हम फीडबैक लेना चाहेंगे कि जो आपको सर ने एक्सप्लेन किया है वो आपको कैसा लगा, और अब तक जो आपके विचार थे इस्लाम को लेकर, सायन्स को लेकर, तो अब उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। हे जे त्यांनी सांगितलं आहे 1450 वर्ष आधी त्यांनी अल्लानी लिहून ठेवलं आहे म्हणून कुराणमध्ये, आणि सायन्सचा आता त्यांनी म्हणजे शोध केला आहे, सायन्सनी त्यावर शोध केला आहे आणि अल्लानी आधी सांगितलं आहे. तर सायन्स आणि जे सांगितलं आहे म्हणजे ते सायन्स अँड अल्लानी सांगितलेले दोन्ही पण कॉम्बिनेशन सेम आलं आहे, जे की 14.5 वर्ष आधी त्यांनी कुराणमध्ये ते मेन्शन केलं होतं. आणि हे जे त्यांनी सांगितलं आहे ते खूप चांगल्याने सांगितलं आहे. आणि हे जिओग्राफीमध्ये पण सायन्सनी जिओग्राफीमध्ये पण सांगितलेलं आहे. त्यांनी जे सायंटिस्ट आहेत त्यांनी त्याचा शोध लावलेला आहे, जिओग्राफीमध्ये पण काही सांगितलेलं आहे त्यातलं, आणि खूप चांगलं वाटलं आहे. ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत। सर, आपने जो एग्जीबिशन अभी देखा है यहाँ पर, आप क्या फीडबैक देना चाहोगे इस एग्जीबिशन में जो आपको सर ने एक्सप्लेन किया है उसके बारे में? ये जो एग्जीबिशन है बहुत ही सुंदर है। कोई भी धर्म हो उसकी जानकारी लेनी चाहिए दूसरे धर्म के लोगों ने। मैं हिंदू हूँ, फिर भी मुझे इस्लाम के बारे में मालूमात होना ज़रूरी है, मुझे क्रिश्चियनिटी के बारे में मालूम होना ज़रूरी है। तब तक हम लोग दूसरे का जो ज्ञान है जानेंगे नहीं तो हम पूर्ण ज्ञानी नहीं बन सकते। तो इस दृष्टि से यह प्रदर्शन बहुत ज़ोरदार है, और इस्लाम की जो गहराइयाँ है वो गहराइयाँ इसमें प्रतीत हुई है कि जो तो आम आदमी को कभी पता ही नहीं चला है, ऐसी चीज़ें ये चित्र के माध्यम से किया है। और ये तो हम मानते ही है कि हम तो ऐसा मानते हैं हिंदू लोग कि जहाँ विज्ञान खत्म होता है वहाँ धर्म शुरू होता है। विज्ञान अधूरा है, धर्म ही जो है वो श्रेष्ठ चीज़ है। फिर भी यह ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी धर्म के नाम पर जो दुनिया में झगड़े चल रहे हैं वो क्यों चल रहे हैं, इसका हमें पता करना पड़ेगा। जब ज्ञान इतना सुंदर है तो मनुष्य धर्म के नाम पे क्यों झगड़ रहा है, इसका जवाब अभी तक हमें मिला नहीं है। वो हमें ढूंढकर दुनिया में अमन और शांति लाना पड़ेगा। अभी यहाँ जो आज मैंने पहली बार पढ़ा तो मैंने पहली बार ही पढ़ा, और ये अगर इस्लाम के कुरान की जो आयतें हैं उसके सिमिलर जो विज्ञान बता रहा है तो ये तो अद्भुत चीज़ है। और मीडिया वाले जो इसको कभी दिखाते ही नहीं है, कभी बताते नहीं है। मीडिया का तो स्वभाव कोई भी चीज़ों का निगेटिव बताना है, नकारात्मक बताना है, कोई भी चीज़ हो किसी भी के बारे में, तो वो उनका स्वभाव बन गया है, तो वो अच्छा नहीं है। इसलिए किसी से भी अगर आप उस व्यक्ति जो धर्म को मानता है उस व्यक्तियों को मिले, उसकी किताबों को पढ़े, तभी होगा। कोई भी धर्म जो है वो ऐसा सिखाता नहीं है। अपने महात्मा गांधी के जो परम शिष्य थे विनोबा भावे, उन्होंने इस्लाम सार करके किताब लिखी है। तो बड़े बड़े अच्छे हिंदू पंडितों ने इस्लाम एक शांति और अमन का धर्म है और वैसे ही उसको अपनाया जाना चाहिए। तो ये है, तो वास्तविकता से मीडिया में जो है और ये वास्तविकता, इसमें बहुत अंतर है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो देखा आपने, हमने यहाँ पर जो लोग यहाँ पर इंचार्ज थे जो कि सारी चीज़ों को लोगों तक एक्सपांड कर रहे हैं, फैला रहे हैं, और लोगों से भी हमने काफ़ी कुछ हद तक जानने की कोशिश की। तो हम अभी 2 दिन और यहाँ पर ये प्रोग्राम अभी चालू रहेगा, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको इस्लाम से रिलेटेड या इस्लाम और साइंस से रिलेटेड कुछ अगर क्वेरी है, कुछ अगर आपके मन में सवाल है, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस 2 दिन में ये जो प्रोग्राम यहाँ पर चल रहा है यहाँ पर आइए और अपने सवालों का जवाब खुद जानकर जाइए। और आपके मन में कोई भी डाउट हो तो वो आप यहाँ पर जो इंचार्ज है, जो वॉलंटियर्स है, आप तमाम लोगों से यहाँ पर आपके डाउट्स इस्लाम्स को लेकर और इस्लाम और साइंस को लेकर क्लियर कर सकते हैं। हम यहीं पर रुकते हैं और आपसे अलविदा लेते हैं। आप जुड़े रहिए एनजीपी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।